देखिए मैं कक्षा 12 का गणित प्रश्नावली 5 का सार्थक तथा अवकलन का 5वां सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है क्या फलन f ऑफ x, इससे बोलते हैं f ऑफ x बराबर x का मान जो है यदि x का मान 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो तथा 5 के लिए यदि x का मान 1 से बड़ा हो, यानी 1 से बड़ा हो तो परिभाषित फलन f ऑफ x का मान जो है कि x बराबर 0 तथा x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है। यानी इसमें एक ही सवाल में 1 2 3 बार करने हैं। मैं x बराबर 0 को आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर और x बराबर 1 और x बराबर 2 आपको करना है। देखिएगा मैंने सवाल को बता दिया जो फलन दिया है। अब इसमें करना क्या है, हम x बराबर 0 चल रहे हैं तो लिखेंगे x बराबर 0 पर इसमें लेना क्या है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट का सवाल है तो लिमिट लगाना पड़ेगा। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि LHL में हमें हमेशा माइनस देना पड़ेगा। तो 0 को ले रहे हैं तो लिमिट लगाएंगे x टेंड टू 0 माइनस, HLL में माइनस लगता है फलन f ऑफ x। फिर इसको उतारेंगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, फलन में देखेंगे कि 0 से कम देखिए यही बता रहा है कंडीशन की 1 से, यानी कि ये बता रहा है x का मान 1 के बराबर भी है 1 से कम, यानी यही लेंगे x। कंडीशन बता रहा है 0 से कम, यानी 0 से कम ये वाला आएगा कंडीशन, यानी x रखना पड़ेगा इसकी जगह पर, फलन की x रखा गया। अब इसके बाद देखिएगा मैं इसको आगे ऊपर कर चुका हूं, तो इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो x बराबर हम लिमिट को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, x बराबर लिखेंगे 0 माइनस h। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि लिखा है ना लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये माइनस लगेगा बीच में 0 कट जाएगा, लिमिट को चेंज करने के लिए h लगाना पड़ता है। h लगा दिए, ये देखो x का मान हमें 0 देखिए पहले से दे दिया x बराबर 0 पर, देखिए यहाँ पे x बराबर 0 है, x बराबर 0 यानी x का मान 0, ये उतार देंगे माइनस है, अब 0 0 कैंसिल हो गया, h बराबर 0। अब लिमिट में क्या लिखेंगे, जहां लिखे थे x टेंड टू 0 माइनस, अब उसके जगह चेंज जाएगा, क्या लिखेंगे h बराबर 0 पर, ये वाला ये दोनों काम करेगा। आगे देखिएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर लिमिट चेंज हो गया। और देखिए यहाँ वाला देख लीजिएगा ये वाला बॉक्स लिमिट h टेंड टू 0 माइनस x है, तो 0 माइनस की जगह h टेंड टू 0 हो गया और x का मान यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, x का मान लिखा है 0 माइनस h, वही उठा के यहाँ पर रखना है। अब लिखेंगे जैसे ही h बराबर 0 लेने पर वैसे ही हम देखेंगे जैसे 0 लेते हैं वैसे ही लिमिट पूरा वाला हिस्सा हट जाता है, तो लिमिट को छोड़ देंगे 0 और माइनस h का मान 0 रखना है, 0 0 0 कट जाएगा 0 आ जाएगा, यानी LHL का मान 0 आया। तो RHL इसी तरह पे करेंगे, तो RHL का रूल होता है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, अगर प्लस लिखेंगे तो RHL साबित करेगा, अगर माइनस लिखेंगे तो LHL साबित करेगा। फिर फलन f ऑफ x, अब देखेंगे कि कंडीशन बता रहा है 0 से अधिक, अब फलन पाइएगा देखिएगा 0 से अधिक ये बता रहा है कंडीशन की 1 से बड़ा है और 1 से छोटा भी है, तो 0 से अधिक यही आएगा, फिर कंडीशन में x आएगा। अगर 1 से बड़ा चाहता है यहाँ पर कंडीशन 1 से बड़ा लिख दिया होता तो हमने 5 रखा होता, यहाँ पे लिखा है 0 से बड़ा यानी एक ही है इसलिए 5x रखना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे x रखा गया। अब इसको हम लिमिट में चेंज करेंगे, x की जगह x 0 प्लस h, क्योंकि प्लस है प्लस लेके माइनस हो तो माइनस लगता। अब यहाँ पे x का मान 0 लेना है, शुरू में बता दिया गया है 0 0 कट जाएगा h बराबर 0। अब इसको हम लिमिट में चेंज करेंगे, थोड़ा सा और आगे कर दिए, थोड़ा बड़ा है, देखिएगा लिमिट h टेंड टू 0 बड़ा हो गया, लिमिट चेंज हो गई और x का मान ये x का मान देखिए यहाँ पर है 0 प्लस h, यहाँ रखा गया 0 प्लस h। अब h बराबर 0 लेंगे तो लिमिट हट जाएगा, ये उतर जाएगा 0, h का मान 0 0 कैंसिल 0। देखिएगा LHL का मान यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ और RHL का मान यहाँ भी 0 प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे LHL बराबर RHL, फलन f ऑफ x 0 पे आया बराबर। तो देखिए हम कहेंगे x बराबर 0 का फलन क्या है, संतत है। इसी प्रकार से आप x बराबर 1 और x बराबर 2 को करेंगे। करना क्या है, बस आपको ये लिखना है लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, ये इसके लिए x बराबर 1 के लिए और LHL के लिए, और RHL के लिए आपको लिखना है लिमिट x टेंड टू 1 प्लस। इसी तरह पहले का ये दूसरे का कैसे करना है, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, फिर RHL के लिए
लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, बाकी रूल कंडीशन ऐसे फॉलो होंगे। धन्यवाद।